खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी मूलतः तुर्क जनजाति से संबंधित थे, लेकिन लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहने की वजह से उन्हें गैर तुर्क माना जाने लगा था। वस्तुतः अफगानिस्तान के हेलमंद नदी घाटी के प्रदेशों को खिलजी नाम से पुकारा जाता था, अतः जो जातियां यहाँ रही थी वह खिलजी कहलाई। जलालुद्दीन खिलजी ने इलवरी वंश का अंत करके नवीन खिलजी वंश को स्थापित किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। जलालुद्दीन 70 वर्ष की आयु में 13 जून 1290 ईस्वी में सुल्तान बना। महान तुर्की अमीर खिलजियों से घृणा करते थे तथा उसे अपदस्थ करना चाहते थे, अतः सिंहासनारोहण के पश्चात 1 वर्ष तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भूतपूर्व सुल्तान कैकूबत द्वारा दिल्ली के समीप बसाए गए एक नए नगर किलोखरी में रहा। उसने दिल्ली में तभी प्रवेश किया जब उसे आभास हो गया कि अपने उदारतापूर्वक कार्यों से उसने जनता को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है। कड़ा के सूबेदार मालिक छज्जू ने सुल्तान मुगिसुद्दीन की उपाधि धारण करके अपने नाम के सिक्के चलवाए व खुतबे पढ़वाए। अगस्त 1290 ईस्वी में सुल्तान के पुत्र अरकली खां ने छज्जू को पराजित किया। सुल्तान ने उसके साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करके उसे मुल्तान भेज दिया। कड़ा का प्रबंध सुल्तान ने अपनी दामाद एवं भतीजे अलाउद्दीन को सौंप दिया। 1292 ईस्वी में मंगोल नेता हलाकू खां के पौत्र अब्दुल्ला ने पंजाब पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन ने उसे पराजित किया तथा बाद में उससे संधि कर ली। मंगोल वापस लौटने को तैयार हुए, परंतु चंगेज खां के पौत्र उलुग ने संधि कर ली। मंगोल वापस लौटने को तैयार हुए थे। 4000 मंगोलों के साथ इस्लाम ग्रहण करने के भारत में रहने का निर्णय लिया। जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि देवगिरी की विजय थी। इसका श्रेय सुल्तान के भतीजे अलाउद्दीन को जाता है। उसी के नेतृत्व में तुर्कों का प्रथम इसका श्रेय सुल्तान के भतीजे अलाउद्दीन को जाता है। उसी के नेतृत्व में तुर्कों का प्रथम अभियान दक्षिण भारत की ओर गया। तुर्कों ने देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र और उसके बेटे शंकरदेव को हराकर उनसे दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करवा ली। देवगिरी की लूट से अपार संपत्ति मिल गई, जिसमें 50 मन सोना, 7 मन हीरे मोती ली। देवगिरी की लूट से अपार संपत्ति, अन्य लूट का माल कई हजार घोड़ों और 40 हाथियों पर लाद कर लाया गया। भतीजे की सफलता से प्रसन्न होकर सुल्तान ने उसे बधाई देने स्वयं कड़ा की ओर चल पड़ा। रास्ते में गंगा नदी के तट पर जब वह अलाउद्दीन के गले मिल रहा था तो उस समय पूर्व योजना के आधार पर मोहम्मद सलीम ने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार अलाउद्दीन 20 जुलाई 1296 ईस्वी को अपने चाचा की हत्या करवाकर सुल्तान बना।